ओम शांति। आज का वरदान है, स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। स्व उन्नति का यथार्थ चश्मा पहन एग्जाम्पल बनने वाले अलबेलेपन से मुक्त भव। आज का वरदान एक बहुत अच्छी टेक्निक लिए हुए है। हम कहाँ पे गलती करते हैं वो बाबा ने बहुत बारीकी से समझाया है। बाबा ने वरदान को एक्सप्लेन किया, जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। जो बच्चे स्वयं को सिर्फ विशाल दिमाग की नज़र से चेक करते हैं, उनका चश्मा अलबेलेपन का होता है। उन्हें यही दिखाई देता है कि जितना भी किया है उतना बहुत किया है। मैं इन आत्माओं से अच्छा हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो नामी ग्रामी में भी है, लेकिन जो सच्ची दिल से स्वयं को चेक करते हैं, उनका चश्मा यथार्थ स्व उन्नति का होने के कारण सिर्फ बाप और स्वयं को ही देखते, दूसरा तीसरा क्या करता ये नहीं देखते। मुझे बदलना है, मुझे बदलना है, बस इसी धुन में रहते हैं। वो दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। आज का वरदान कितना अंदर गहराई को समेटे हुए है और हम कहाँ गलत चले जाते हैं, एक तरह से कहाँ हमारी सोन्नति रुक जाती है, उसको बहुत क्रिस्टल क्लियर तरीके से बाबा ने आज वरदान में क्लियर किया है। 2 चश्मे बाबा ने आज बताए हैं हमें। पहला चश्मा अलबेलेपन का, दूसरा चश्मा स्व उन्नति का। ब्यूटिफुली बाबा ने एक्सप्लेन किया है कि अलबेलेपन का चश्मा जब हम पहन लेते हैं तो उस समय पर हमारा थॉट प्रोसेस क्या होता है, उस समय हम कैसे सोचते हैं, उस समय पर हम तो बाबा ने कहा जब अलबेलापन होता है अंदर तो आपके थॉट्स ऐसे चलते हैं। आपको लगता है कि आपका विशाल दिमाग है, बड़ी विशाल बुद्धि से आप चेक कर रहे हो और आपको यही दिखाई देता है उस समय कि मैंने जितना किया, जो भी किया काफ़ी है और मैं इनसे तो अच्छा हूँ। चलो ये इतने समय से ज्ञान में चल रहे हैं, 30 साल से 40 साल से, इनसे तो मैं अच्छा ही कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो अगर अलबेलेपन का चश्मा है तो देयर इज़ ऑलवेज अ जस्टिफिकेशन। खुद को नहीं देखेंगे क्योंकि हमेशा मार्जिन रहता है खुद को इम्प्रूव करने का। लेकिन बाबा ने कहा कि ये पैरामीटर रहेगा कि इनसे अच्छा हूँ, उनसे अच्छा हूँ, यही रहेगा। लेकिन मुझे कहाँ तक पहुँचना है, मेरा लक्ष्य क्या है, वो भूल जाएगा। तो लक्ष्य क्या है? बाप समान बनना। तो ये अलबेलेपन के चश्मे वाला जब दृष्टिकोण आता है तो उसमें यही आएगा, मैं इनसे अच्छा हूँ, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत मैं अच्छा कर रहा हूँ तो ठीक है, इट्स ओके, मतलब इतना तो अलाउड है। लेकिन बाबा ने कहा स्वोन्नति का अगर चश्मा है तो वो आत्मा दूसरे तीसरे को देखेगी नहीं। उसका मतलब ही नहीं होगा कि मैं दूसरे तीसरे को देखूं। बाबा ने डायरेक्टली कह दिया कि वो सिर्फ खुद को देखेगी और बाप को देखेगी। मैचिंग चलेगी उसकी, मैच करेगी कि सामने लक्ष्य क्या है, बाप समान स्थिति। तो बाबा के समान मेरे अंदर गुण आ रहे हैं? नहीं, ये गुण बाबा के अनुसार नहीं है, ये क्वालिटी बाबा के अंदर नहीं है, और ये वाली जो पर्टिकुलर मतलब प्रॉब्लम है ये बाबा के अंदर नहीं है, तो मेरे अंदर क्यों है ये, मुझे इसको निकालना है। ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे अंदर जो आ रही है बाबा ने मुझे नहीं समझाया है, तो ये मेरे अंदर क्यों आ रही है, मुझे इसको निकालना है। तो मैच करना, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो मुझे निकालनी है अपने भीतर से। कहाँ मैं कम हूँ, कौन सी शक्ति में, कौन से गुण में, कौन सा मेरा ओपिनियन बाप के समान नहीं है, कहाँ पे मेरा मैं लैक कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो बाबा ने कहा जब ये समझ में आपको आता है, बाप और खुद को देखते, दूसरा तीसरा पिक्चर में ही नहीं है, ये नहीं देखते हो, तो मुझे बदलना है बस जब इसी धुन में रहते हो, तो वो बाबा ने कहा कि एग्जाम्पल आत्माएं बन जाती हैं। स्लोगन बाबा ने दिया, हदों को सर्व वंश सहित समाप्त कर दो। तो बेहद की
बादशाही का नशा रहेगा। हदों को सर्ववंश सहित समाप्त कर दो तो बेहद की बादशाही का नशा रहेगा। हदें मतलब लिमिट्स, लिमिट्स मतलब कि कंडीशनिंग, कंडीशन कर देते हैं ना हम कि हाँ इतना तो ठीक है, उसके बाद आगे पीछे कुछ हो जाए तो नहीं नहीं ये तो नहीं होना चाहिए था, हमारी स्थिति नीचे आ जाती है। तो हदें होती हैं बॉडी कॉन्शियसनेस में, और बेहद की स्थिति होती है जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं, सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज पे। तो हदों में, कंडीशनिंग में हमेशा गुलामी रहेगी, और जो बेहद की स्थिति है उसमें गुलामी नहीं होती है, उसमें बादशाहीपन की अनुभूति होती है। तो इसीलिए बाबा ने हमें आज ये समझाया कि हदों को सर्ववंश सहित हमें समाप्त करना है और बेहद की बादशाही का जो नशा है उसको महसूस करना है। लेकिन उससे भी पहले ये कब कर पाएंगे, जो आज का वरदान दिया, इसी इक्वेशन को हमने पकड़ लेना है कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कितनी भी बड़ी परिस्थिति आ जाए, हम कितना भी बड़ा कुछ क्यों नहीं कर दें, लेकिन हमें दूसरे तीसरे को नहीं देखना है, हमें सिर्फ खुद को और बाप को देखना है और अपनी गलतियों को, कमियों को ओवरकम करते जाना है। ओम शांति।